जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपके दर्पण से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए गलत ना हो। और ये 4 नंबर का आता है और हर साल आता है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर देखिए, एक उत्तल दर्पण से, मतलब यहाँ पर दर्पण क्या दिया है, उत्तल दर्पण। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर या दूर रखी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखते हैं। हल लिखेंगे, उसके बाद हमको क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है आप बताइए। सबसे पहले हमको क्या दिया है, सबसे पहले दिया है दर्पण। दर्पण लिखेंगे, कौन सा दर्पण दिया है, सबसे पहले दर्पण लिखेंगे। दर्पण कौन सा दिया है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण दिया है। अब देखिए क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी बिंब का प्रतिबिंब। बिंब आप जानते हैं क्या होता है, मैं बताता हूँ हमेशा। वस्तु की दूरी दर्पण से क्या मानते हैं हम, यू हमको क्या दिया गया है, यू हमको 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और यू का मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है, क्यों, क्योंकि दर्पण के बाएं साइड हमेशा वस्तु मानी जाती है, मान लेते हैं। हमेशा सब कोई मानता है तो हम भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। आगे देखिए, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है भी आपका, वो क्या बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसका हम चिन्ह इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। तो भी आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। F इक्वल टू आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भी क्यों हम पॉजिटिव ले रहे हैं इसका मान, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो दर्पण आपका बनता है उत्तल, वो इस तरीके से बनता है। और बिंब जो रखी जाती है यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस और यहाँ पर ध्रुव। अब देखिए यहाँ पर कल्पना कीजिए, यहाँ से कोई आपकी मान लीजिए किरण से जो है किरणें जा रही है कोई वस्तु से। अब ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, किरणें इधर की ओर निकल जाती हैं, आप जानते होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आभासी, पहली बात तो आपका प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के दाएं साइड, अर्थात दर्पण के आपका कह सकते हैं सामने ना बन के आपका दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। क्यों, आप जानते हो कि भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष में क्या होता है, बाएं साइड जो लिया जाता है वो निगेटिव होता है आपका, और दाएं साइड जो वो पॉजिटिव होता है। बस सिंपल से यही आपका लॉजिक लग जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर दर्पण सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, दर्पण सूत्र, ठीक है, ये हम लगाए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाता है, ठीक है। बहुत जगह ऐसे भी लिखा होता है, देखिए 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F, कोई भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, कुछ भी देखिए आप लिख सकते हैं। इतने सारे आपके सूत्र, देखिए इधर उधर पलट देंगे धन को तो वो धन ही रहेगा, बस चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। तो हमसे यह पूछा तो सिंपल सा यही फार्मूला हम लगा देंगे। तो लिख सकते हैं भाई, मान रखने पर है ना, मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो भाई 1/F हमसे पूछा है तो F ही रहेगा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या रहेगा, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, इक्वल टू आपका क्या रहेगा, U का मान हमसे दिया है, V का मान, तो 1/V, V कितना दिया है 10, आपका देख सकते हैं 10 दिया है V का मान, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आपका हो गया। कितना दिया है भाई, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 1/U का मान कितना दिया है, यहाँ पर -40 सेंटीमीटर, तो -40 लगा देंगे। अब यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, सिंपल सी बात है। कितना आएगा LCM, 10 और 40 का LCM चलिए निकालना आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि भाई 10 और 40 का LCM लेना बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा करते हैं, 10 और 40 का LCM लेते हैं। पहले यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर 40। अब इसको काटना प्रारंभ करेंगे अभाज्य संख्या से, सबसे छोटी संख्या से। 2 से काटेंगे, आपका कितना आएगा, ये 20 हो जाएगा, और इसका आधा 5 हो जाएगा। अब 5 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 20 तो कट रहा है ना, तो 20 को हम काट देते हैं भाई 2 से। फिर से ये कितना आ गया, 10 आपका आ गया, 5 उतर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इससे यहाँ से लाइन खींच देते हैं, इसमें भी खींच सकते हो आप। 2 से फिर ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 आपका उतर आएगा, और ये दोनों 5 से कट जाएगा, और ये 1 आ जाएगा आपका, है ना। इस तरीके से आपका कुछ सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 आपका LCM आ रहा है, तो हम यहाँ पर 40 ही लिख लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, दोनों सम थे तो यहाँ पर बड़ा वाला हम ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ले लिए, 40 आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
40 आया, इसमें तो हम मान चिन्ह लेते नहीं। अब देखिए 10 का कितने बार इसमें भाग जाएगा, 10 चौक 40, 4 बार गया। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 कम 4, प्लस का है तो वो प्लस ही रहेगा, प्लस आपका प्लस लगा है यहाँ पर, प्लस होगा 1/40 दिया है, 40 1 कम 40, 1 1 कम 1, ये माइनस का दिया है तो माइनस, यहाँ पर कोष्टक के अंदर थोड़ा इसको बंद कर देते हैं, दोनों को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आपका 1/f यहाँ पर भी लिख देंगे इस तरीके से, इतना हो गया आपका। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू, देखिए 4 प्लस माइनस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि घट जाएगा भाई, ये -1 है और ये 4 प्लस का बड़ा है तो प्लस वाला 3 आ गया यहाँ पर, और ये माइनस तो हट गया, बटे आपका 40, इतना आ गया आपका। तो यहाँ पर या का चिन्ह लगा देंगे फिर से, और फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, हम हमेशा बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो आपका 3 गुणे f हो जाएगा इक्वल टू आपका 40 गुणे 1 बराबर आपका 40 ही रहेगा। तो ये गुणा वाले को आप भाग में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर f इक्वल टू आपका हो जाएगा 40/3, ये आपका इतना आ गया। अब आपका f इक्वल टू निकाल सकते हैं भाई, f इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात कैसे निकलेगा भाई, 40 में 3 का भाग तो पूरा जाएगा नहीं, 3 तिरकाई 9, 13 13 39 लगभग आ रहा, 13 पॉइंट लगभग, देखिए 13 1 कम 13, और यहाँ पर 10 बचा, 3 तिरकाई 9, फिर यहाँ पर 10 बचा, अब 10 में 3 3 3 3 ऐसे आएगा तो 2 अंक तक ले जाते हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इतना आपका आ गया। ये मान f का हमारा आ गया। f का मान क्या आया है, पॉजिटिव, और f का मान पॉजिटिव आने की संभावना क्या होती भी है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपका f का मान पॉजिटिव लिया जाता है और अवतल दर्पण में निगेटिव, तो इसीलिए f का मान आपका यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से कुछ जादुई खेल होता है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बस पूछा था, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इतनी होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहीं पर कि भाई स्थिति क्या होती है और उसका क्या है स्थिति, आप ज्ञात कीजिए, उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, इसी में से आप बता सकते हैं कि भाई उसकी प्रकृति क्या होगी। पहली बात, वो उत्तल दर्पण से आपकी उसकी फोकस दूरी फोकस जो है 3.33 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका पॉजिटिव दिया था, तो प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। अब देखिए और हो गया, यही तो हमसे पूछेगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे और इतना सिंपल से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप कैसे आप प्रकृति ज्ञात करेंगे। हमेशा प्रकृति आप देखिए कल्पना करके ज्ञात करना। अगर उत्तल दर्पण पूछा तो आप सिंपल सी बात है उत्तल दर्पण बनाइए। ठीक है, इधर आप जानते होंगे इसमें वक्रता केंद्र लिया जाता है, इसमें मुख्य फोकस यहाँ पर होती है और यहाँ पर आपका ध्रुव होता है। आपकी वस्तु किधर रखी जाती है, इधर एक और बना लेते हैं। आपकी वस्तु इधर रखी जाती है हमेशा, मान लीजिए यू यहाँ पर रखी हुई है। इसमें जब किरणें जाएंगी प्रकाश की तो इस तरीके से कुछ जाती हैं, आप जानते होंगे, और वो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन जो किरणें जाएंगी वो इधर जाएंगी। किधर जाएंगी, मैं अभी देखिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। इस तरीके से लड़ेंगे और इस तरीके से जाएंगी। बहुत सारी किरणें आप ले लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर लेंगे तो ये भी आपकी यहाँ से होकर जाएंगी। ठीक है, जाएंगी नहीं लेकिन इधर होती हुई, मतलब प्रतीत इधर होती हुई जाएंगी और इधर मेन रूप से आपकी किरणें लड़कर इधर ही जाती है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब किधर बन रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से एक सीधी लाइन अगर खींच दें यहाँ पर यू से, यहाँ से इस तरीके से कुछ पटरी होगी सही बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब लगभग इतनी दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल सी बात है कर सकते हैं और प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा। कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब आपका दाईं ओर बनेगा तो आपका प्रतिबिंब का मान पॉजिटिव होगा, और बाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब इधर आपका निगेटिव होगा। ठीक है, और यू का मान हमेशा निगेटिव लिया ही जाता है क्योंकि बाएं साइड रखी जाती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। और मेन बात है फोकस दूरी का मान क्यों हम पॉजिटिव लेते हैं इसमें, तो भाई फोकस आपका इधर लग रहा है, इधर कहीं पर फोकस बनेगा भाई दाएं साइड ही हमेशा इसमें जो होता है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है क्योंकि अवतल दर्पण में जो है आपका फोकस बाएं साइड बनता है। बस सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।